हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे थे। 6.2 के हम 4 तक के सवाल लगा लिए थे। आज प्रश्न नंबर 5 से सवालों की शुरुआत करेंगे। चलो, तो देर न करते हुए पहले हम चित्र बना लेते हैं। सवाल का हमारा चित्र क्या कह रहा है, फिर आपको हम समझाएंगे। पांचवा का चित्र क्या दे रहा है, देखिए, बनाने की कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है? पहले तो चित्र बड़ा इसका अटपटा बन रखा है। 1 मिनट, ये चित्र है, ये बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये चित्र है, बनाने की कोशिश करेंगे। हमें दे रखा है, ये बिंदु है P, ये दे रखा है Q, ये दे रखा है R, और यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है O, दे रखा है। क्या दे रखा है? O दे रखा है। ये यहाँ पर एक बिंदु है, यह अंदर वाला मिलाते हैं ब्लैक से। ये जो है ऐसे मिला है, ऐसे, इसका नाम O है, ठीक है ना। और हमें दे रखा है एक चीज और, या ऐसे इसको मिला रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे मिलाया है। और यहाँ पर एक रेखा है, ऐसे ऐसे ये दे रखा है। इसके बाद एक बिंदु यहाँ दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है ना। देखिए, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बन गया है। अब इसका नाम कर देते। नाम क्या क्या दे रखा है? इसका नाम दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है बच्चों, ये ई है, ये आपका एफ है, और ये आपका डी है। क्या है? डी है। ये ओ जैसे दिख रहा है, इसको साइज बना दे रहे हैं। ये ओ मत समझ लीजिएगा, ये क्या है? ये डी है, डी, ठीक है ना। ये है आपका, ये थोड़ा सा फैल है, 1 मिनट थोड़ा रुकिए। ये आपका डी है। क्या है? डी है, ठीक है ना। आपका फिगर बन गया, ऐसा ही चित्र दे रखा है। अब देखिए, चित्र हमने बना दिया है। हमें सवाल में क्या दे रहा है आपको समझा। इसमें दिया क्या कह रहा है, आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू के है। हमसे कह रहा है कि भैया डीई समांतर ओ क्यू के है, ठीक है ना। ये जो डीई समांतर किसके? इस ओ क्यू के। ये डीई समांतर है इस ओ और क्यू के। देख रहे हो ना। देखो, यहाँ पर दिया है, लिख ले रहे हैं। अब लिख लो भैया, सवाल लिखो। कौन सा ना? ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा। क्या दे, जो जो दे रखा है, देखो पहले आपको बता दे रहा हूँ, जो जो दे रखा है यहाँ लिख ले रहे, फिर आपको सवाल समझा देंगे कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक है ना। पहले दे हमें क्या दे रखा है कि डी समांतर ओ ओ क्यू के है, दिया है। पहले लिख ले रहे हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं। दिया है डी समांतर ओ क्यू के है। किसके है? ओ क्यू के है। और दिया है क्या? और आपको दिया है कि डीएफ समांतर ओ आर के है। कह रहा है डीएफ समांतर किसके है? ओ आर के है, ठीक है ना। कह रहे तो हमें दर्शाइए कि, हमसे कह रहे तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? कह रहे तब दर्शाइए कि, कह रहे तब दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? कि ईएफ समांतर क्यू आर के। हमसे कह रहा है कि ईएफ समांतर क्यू आर के है, ये दर्शाना है। अब सवाल आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल आपको समझा दे रहे हैं। हमें एक ये चित्र दे रखा है। चित्र क्या है? पी क्यू आर, एक त्रिभुज दे रखा है, ये एक आकृति दे रखी है, और आकृति जैसे बनी है हमने बना दिया है। और हमें दिया क्या है? हमें ये दिया है कि डी समांतर ओ क्यू के है। मतलब ये जो डी और ई रेखा खंड है ना, ये इस भुजा के समांतर है। किसके? ओ और क्यू के। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये जो डी और ई रेखा खंड है, इस ओ और क्यू के क्या है? समांतर है। देखो, ये दे रखा है ना। और कह रहा है कि डीएफ समांतर ओ आर के है। और हमसे कह रहा है जो ये डीएफ है, ये किसके समांतर है? ये भैया ओ और आर के समांतर है। किसके? डीएफ समांतर किसके है? ओ और आर के। क्लियर है भैया? ये डी और एफ समांतर ओ आर के है, और आपका ये डी ई समांतर ओ क्यू के है।
ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि तब आप दर्शाओ कि ईएफ समांतर क्यू आर, मतलब ये जो ई रेखाखंड है एफ वाला, ये किसके समांतर होना चाहिए, क्यू और आर। ये हमें दर्शाना है कि भैया जो ये वाला है ना, ये रेखाखंड, ये इनके समांतर होना चाहिए। ये आपसे दे रखा है, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि आपका 6.2 पूरा थेल्स का थ्योरम और थेल्स के विलोम के थ्योरम पर प्रश्नावली आधारित है, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों चीजों को सिद्ध करना, इनके कथन को समझा है, पढ़ा है। तो जब इन्हीं को ही पढ़ा है तो इनसे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, जो दे रखा है वही पूछेगा, ठीक है ना। और आपको हमने कल वाली वीडियो में बताया था, अगर समांतर का केस पूछे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समांतर पूछे तो बीपीटी, अनुपात बराबर है तो बीपीटी का विलोम लगा दो, बस। ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो अब आप क्या करोगे, चलो अब फर्स्ट केस लिख लो। आप पहला केस हम कौन सा हल करेंगे, त्रिभुज लेंगे पी और ओ और क्यू लेंगे। कौन सा लेंगे, त्रिभुज पी ओ और क्यू। हमें क्या दिया है, देखो दिया है, क्या क्या दिया है लिख लो। त्रिभुज पी ओ और क्यू ले लिया। देखो कौन सा त्रिभुज ले लिया, समझने की कोशिश करना। हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये और ये और ये त्रिभुज लिया हमने, ठीक है ना। पी ओ क्यू ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है ना। अब पी ओ क्यू में क्या क्या दिया है, पी ओ क्यू में दिया है बच्चों, देखो पी ओ और क्यू में यही दे रखा है ना। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि भैया डीई, ये जो डी ही रेखाखंड है, ये समांतर है किसके समांतर, ओ आर के, किसके, ओ क्यू के, सॉरी ओ और क्यू के। ये हमें दिया है ना। क्या दिया है कि भैया डीई जो रेखाखंड है किसके समांतर है, देखो आप ही बताओ। ये जो डीई रेखाखंड है, सॉरी डी और ई, ये ओ और क्यू के समांतर है, दिया है। और ई बिंदु, देखो जो तुम्हारा रेखाखंड डी का ई बिंदु है वो पी और क्यू को कहां पर, देखो पी और क्यू भुजा को ई पे काट रही है, ठीक है ना। पी जो बिंदु ई है पी और क्यू भुजा को ई पे काट रही है, ठीक है ना। रेखाखंड डीई क्या लिखोगे, और लिखो इसमें पी ओ क्यू में दिया है डीई समांतर ओ क्यू, ये आपका मेन है। और क्या दिया भैया, और डीई रेखाखंड क्या लिखोगे, डीई रेखाखंड क्या लिखोगे, डीई रेखाखंड भुजा पी और क्यू को, भुजा पी और क्यू को ई बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना। डी रेखाखंड भुजा पी क्यू को ई पर काट रही है, ई पर काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, क्या लिखोगे, काट रही है। ये फैल जाता है, एक मिनट थोड़ा रुकना, एक मिनट। काट रही है या प्रतिच्छेदित कर रही है। और अगर आप इसको ना भी लिखो तो ये चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। आप इतना ही लिख दो कि भाई आपको जो गिवन है आप वो लिख दो, इन्हें लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे तो और अच्छा होगा। हमने क्या बोला, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में डीई समांतर ओ क्यू, ये डीई रेखाखंड ओ क्यू रेखा भुजा के समांतर है। तो हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज की बात करें, ये पी ओ क्यू की बात कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो जो रेखाखंड डी है, डीई है, इस पी क्यू को ई बिंदु पे काट रही है। और जो रेखाखंड डीई है इस पीओ भुजा को डी पे काट रही है। और लिख दो, क्या लिखोगे, तथा, क्या लिखोगे, तथा पीयू को डी पर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद या काट रही है, पर काट रही है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, तथा इस पीओ भुजा को ये डी बिंदु पर क्या कर रही है, ये जो रेखा डीई है ना, ये पीओ भुजा को डी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बीपीटी का थ्योरम लगा दो। क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाना। जब आपको ये आप सवालों को पकड़ोगे कहां से, यहां से। हमें क्या दे रखा है कि भैया डीई समांतर ओ क्यू की, जब डीई समांतर ओ क्यू की है, अगर रेखाखंड इस भुजा के समांतर है तो समांतर के केस में हम क्या लगाते हैं, बीपीटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीपीटी लगाते हैं। लगाओ तो भैया, क्या लगाओगे, क्या लिखोगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में बीपीटी से, बीपीटी प्रमेय से, ये लिखोगे, क्या लिखोगे, बीपीटी प्रमेय से।
यही लिखोगे ना। चलो अब बीपीटी प्रमेय आप लगा दो, इसमें क्या होगा तो आप ही बताओ, ध्यान देना। अब लगाते कैसे आप समझो। आप ये बताओ ये रेखाखंड किसके समांतर है, भैया इस वाले भुजा के। तो अब ध्यान देना भैया, ये रेखाखंड इस वाले भुजा को लेके तो भाग गई, क्योंकि इसको तो समांतर कर दी। तो जब ये इसके समांतर हो गई भैया, तीन भुजाओं से त्रिभुज बनता है। एक भुजा तो ये लेके भाग गई, तो बची कौन सी भुजा, एक ये बची, एक ये बची। देखो एक ये बची, एक ये बची, तो अनुपात किसके बराबर होंगे, एक इसके और एक इसके। क्लियर है ना। देखो लगाओगे भैया, ये वाली जो है इसके समांतर है, ठीक है ना। कहने वाली ये रेखाखंड इस भुजा के समांतर है, तो बचा कौन सा, एक ये भुजा बची, एक ये भुजा बची। तो अनुपात किसका निकालोगे भैया, अनुपात इनका लोगे। पीपीटी थ्योरम कहाँ लगेगी, पीई, पीई बटे ई क्यू, ठीक है ना। और किस पे लगेगा, पीडी बटे डीओ, पीडी बटे और डीओ, ठीक है ना। क्या लगाओगे, पीडी बटे डीओ। लो बीपीटी का थ्योरम लगा दिया कि भैया अगर ये भुजा रेखाखंड इस भुजा के समांतर है, तो बीपीटी से क्या होता है भैया, इस भुजा के खंडों का अनुपात, इस भुजा के खंडों का अनुपात, इस भुजा के खंडों का अनुपात, इस भुजा के खंडों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही हमने लिख दिया, पीई बटे ई क्यू और पीडी बटे डी ओ। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। समीकरण एक मानो इसको, समीकरण एक मान लो, ठीक है। चलो अब इसको मिटाएंगे दोस्तों हम, क्योंकि जगह नहीं है, तो अब दूसरा वाला केस लेंगे। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, चलो दूसरा वाला केस लेते हैं, इसको यहाँ लिखे रहने देते हैं। चलो अब दूसरा वाला केस लेते हैं, चलो ये मिटाएंगे, ठीक है ना। देखो हम इसे मिटाएंगे क्या दोस्तों, अब आपको एक चीज बता देना, देखो इसी में कर देना। ये बताओ केस बदल दे रहे, आप ही बताओ, केस दो कर दे रहे हैं, पूरा क्यों मिटाना, आप ही बताओ। अब सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस ले रहे हैं ना। अब सेकंड केस में खाली त्रिभुज बदल जाएगा हमारा। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ, अब त्रिभुज लेंगे भैया पी ओ आर लेंगे। क्या लेंगे, पी ओ आर लेंगे, ठीक है ना। हमने ये वाला तो ले लिया। अच्छा आप सोचोगे सर जी आपको कैसे पता कौन सा त्रिभुज लेना, अरे हमने क्या सोचा, हम कोई जादू थोड़ा कर रहे हैं भाई। जब इस खुद दे रखा है भाई ये रेखाखंड इस भुजा के समांतर है, तो भैया यही त्रिभुज तो लोगे। अगर आपका कह रहे भैया ये इसके समांतर है, तो भले ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है ना, ये कह रहे भैया इसके समांतर है तो यही एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसी के तो लोगे, और कहां से ले लोगे। चलो अब आप क्या ले लोगे, पी ओ आर में, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज पी ओ आर में। अब यहाँ क्या दिया है, इनको बदल दो बस। बदलना क्या, देखो जो जो दे रखा है बदल। पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि भैया डीएफ समांतर ओ आर के, ये जो डीएफ समांतर है ओ आर के, तो यहाँ खाली ये लिख दो भैया डीएफ समांतर किसके हैं, ये ओ आर के हैं, किसके हैं, ओ आर के, ठीक है ना। और डी, अब यहाँ डी वगैरह हट जाएगा। देखो ये यहाँ क्या होगा, देखो हम बताएं तथा देखो, और इसके बाद यहाँ क्या करोगे, ध्यान देना। क्यों पूरा एक बार इसे फिर से क्यों लिखना, इसे ऐसे कर देना पी क्यू आर, आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अब देखो डीएफ समानता यू आर के, तो रेखा, अब आप बताओ भैया कि डी, तो रेखा देखो, तो देखो क्या लिखोगे, रेखा खंड, रेखा खंड लिखना। हाँ तो रेखा खंड डीएफ क्या लिखोगे, रेखा खंड, रेखा खंड, हाँ तो क्या लिखोगे, यदि समांतर है तब रेखा खंड डीएफ रेखा खंड भुजा एफ को, भुजा नहीं, भुजा 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 पी आर है, हाँ भुजा पी आर को एफ पे काटती, कहाँ काटती है, ये एफ पे काटती है। देखो भुजा पी आर को एफ पे काट रही है ना, बिल्कुल काट रही है। तथा, तथा क्या लिखोगे भैया, तथा में ये लिखोगे कि भैया अगर डीएफ रेखा खंड जो है भैया इस ओ आर के समांतर है, तो इसमें क्या देगा भैया, दे हाँ दिया क्या है, डीएफ समांतर ओ आर के, ये डीएफ समांतर है ओ आर के है। तथा क्या दे रखा है, डीएफ रेखाखंड जो है भुजा पी आर को, भुजा पी आर को एफ पर काटती है, तथा डीएफ रेखाखंड भुजा पीओ को डी पे काटती है, तथा पीओ को डी पर काटती है। ये जो इसके लिए कॉमन होगा ना, डी पे काट, तब त्रिभुज पीओ आर में, त्रिभुज पीओ आर में क्या लगा दो, बीपीटी प्रमेय लगा दो। क्लियर है ना, बीपीटी प्रमेय लगा दो। देखो हम इसे डिलीट करें, सॉरी मिटा के क्यों करें, सेम वही, बस हमने त्रिभुज बदल दिया, समांतर की दशा बदल दी, और यहाँ पर
भुजाओं और रेखाखंडों को बदल दिया, ठीक है, चीजें वही हैं। देखो तब आप बीपीटी लगा दो, इसमें भी बीपीटी लगा दो। आप ये बताओ, अब ये भुजा इसके समानता है तो बचा कौन सा? एक ये बचा, एक ये बचा, देखो एक ये बचा, एक ये बचा, बीपीटी इसमें लग जाएगी, ध्यान देना। तो कहने के बाद हमारे क्या लगेगा, ये पीएफ का अनुपात, पीएफ का अनुपात एफ आर के, एफ आर के बराबर, और पीडी बराबर डीओ, पीडी बराबर डीओ, ठीक है ना। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर है? समीकरण 2 है, क्लियर है सर जी। अब आप इसको हम डिलीट करेंगे या इसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको लिख लो, जब इसको लिखेंगे। देखो ये हटा दे रहे हैं, इसको हम यही बताएंगे अब कैसे होगा। देखो ये हमने मिटा दिया। अब आप देखो आगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दूं, क्या लिखोगे? आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की क्या करोगे? तुलना करने का। अब तुलना कर दो, आप ये बताओ, तुलना करोगे तो देखो ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है। आप देखो पीडी बटे डी क्यू, पीडी बटे डी क्यू दोनों बराबर है। कहने का मतलब अगर, क्या लिखोगे? अगर आरएचएस बराबर है आरएचएस के, दोनों समीकरण का, समीकरणों का, क्या लिखा हमने? आरएचएस बराबर है आरएचएस के तो समीकरणों का, तब एलएचएस भी बराबर होगा, एलएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या लिखोगे? एलएचएस भी क्या होगा? एलएचएस भी बराबर होगा। जब एलएचएस बराबर होगा तो लिख दो भैया, क्या दे रखा है? दे रखा है पीई बटे ई क्यू, और क्या दे रखा है? और दे रखा है पीएफ बटे एफ आर। ये समीकरण 3 मान लो, ठीक है ना। देखो भैया ये बराबर हो गया, तो हम अगर ये बराबर हो तो ये भी बराबर होगा, इनको हमने बराबर कर दिया, पीई बटे ई क्यू और पीएफ बटे एफ आर। क्लियर है? क्लियर। अब आप हमको एक चीज बताओ, अब यहाँ क्या इसमें क्या लगाओगे? अब इसमें लगाओगे थेल्स के प्रमेय का विलोम। आपने सवाल को पकड़ा क्या? सवाल समझ में आया क्या? देखो यहाँ से सवाल पकड़ में आ रहा है, कह रहे हैं सवाल पकड़ में आ रहा है, कैसे? देखो कह रहा पीई समान, देखो पीई बटे ई क्यू, कहने का मतलब आप ध्यान देना, पीई बटे ई क्यू, ध्यान दे रहे हैं ना। हमने क्या बोला? हमसे कह रहे पीई बटे ई क्यू किसके बराबर है? पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर। तो कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है? अब अभी बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, पी क्यू आर, ठीक है ना। पी देखो अब यहाँ ध्यान देना, ये इसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है इसकी, ठीक है ना। कैसे? देखो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू और पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं इनका अनुपात जो है बराबर है, इनका जो अनुपात है ना आपस में बराबर है। तो हमने क्या बोला? तब जब अनुपात बराबर है तब क्या लिखोगे? तब त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखोगे? पी क्यू आर में क्या लिखोगे? थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय से, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आप वो लिख लेना कथन, ठीक है ना, के विलोम से। क्या भैया थेल्स के प्रमेय से विलोम से क्यों? अगर थेल्स के प्रमेय का विलोम अनुपातों पे चलता है और थेल्स का प्रमेय समांतरता पे चलता है, तो कहने का मतलब ये बताओ, अगर ये दो, इस भुजा के खंडों का अनुपात इस भुजा के खंडों का अनुपात आपस में बराबर होता है, किन्हीं दो भुजा के खंडों का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो भैया तीसरी भुजा उस रेखाखंड की क्या होती? मतलब रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती। यही तो होता है ना। थेल्स का प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा के अनुपात बराबर हो, दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो, देखो ये बराबर है, बराबर है, तो भैया ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इस त्रिभुज के लिए रेखाखंड ईएफ है, किसके समांतर हो जाएगा? तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अनुपात ले गई ना भैया, ये दोनों तो अनुपात ले गए, ये दोनों तो अनुपात ले गए भाई, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर है पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर। तो इसमें ये तुम अनुपात ले गई, तो तीसरा भुजा कौन सा बचा? क्यू आर बचा। क्यू आर किस? तो इस रेखाखंड इस तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब आप यहाँ लिखना कि भाई थेल्स के प्रमेय से विलोम से। अब मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है, देखो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ये ऊपर लिख देंगे, देखो इसको लिखे रहने देंगे, वो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है
भैया वो लिखे रहने देंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, ये भी मिट गया क्या? एक मिनट क्या था? पीई बटे पी एफ था, पी एफ बटे, हाँ देखो अब आप समझो हम क्या करें, इसे समझना। हमने क्या बोला है समझना। देखो ये तो हमें सिद्ध करना है, तो इसको भैया ब्रैकेट में कर लो, ये हाँ, मिटना नहीं चाहिए। अब आप देखो यहाँ क्या लगाओ, पी क्यू आर में थेल्स के प्रमेय से, पी क्यू आर में थेल्स का प्रमेय लगा दो भैया, पी क्यू आर में किसका लगा दोगे? थेल्स का प्रमेय लगा दो। क्या लगाओगे? देखो थेल्स के प्रमेय के विलोम लगा दो। थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या होगा कि भैया अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो इस रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती। तो थेल्स के प्रमेय से आप क्या लिखोगे कि भैया पीई बटे ए क्यू है भाई बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। जब ये बराबर है तब भाई ये जो हमारा ई एफ होगा रेखाखंड किसके समांतर हो जाएगा? क्यू आर के हो जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। लो भैया ये सिद्ध था। आप समझ पाए ना थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि भैया इस भुजा के खंडों का अनुपात, इस भुजा के खंडों का अनुपात आपस में बराबर, ये हमने यहां से निकाला था। तो जब ये बराबर का केस हो जाता है तो थेल्स का प्रमेय का विलोम क्या कहता है भैया, ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगी। कहने मतलब ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। यही हमें प्रूव करने के दिया गया, यही हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? चलो यहाँ पे से लिख लो। ये चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। इसे आप लिख लो चौथे सवाल की तरफ। चलो सॉरी, अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। ये मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। पांचवा सवाल आपका हो गया है। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ये हो गया है आपका। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। चलो पांचवा हो गया, अब चलते छठे तरफ सवाल। छठा सवाल का चित्र क्या है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी बना लेते हैं। छठा सवाल का चित्र क्या है, इसको भी बना लेते हैं। प्रश्न पांच हो गया है आपका। अब छठा सवाल का, छठा सवाल आपको क्या दे रखा है, कहाँ है, हाँ ये दे रखा है। चलो अब छठे सवाल की तरफ देख लेते हैं। पांच हो कितने सवाल, 10 सवाल है इसमें। कितने सवाल हैं? 10 सवाल हैं। ये वाला 10 सवाल है। चलो ठीक है, इसका पहले फिगर बनाते हैं। फिगर थोड़ा इसका अटपटा बना है, बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी एक बड़ा सा त्रिभुज दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमें दे रखा है, ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, ये दे रखा आर। ये प्रश्न नंबर 6 है, हम लिख ले रहे हैं। क्या है? प्रश्न नंबर 6 है। ये क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है ना। 5 हमने आपका करा दिया है, ये छठा नंबर सवाल है। इसमें क्या कह रहा है देखो, और दे रखा है आपका एक, हाँ एक ये बिंदु है, ओ दे रखा है। क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। देखो ये बनाएंगे, कैसे बनेगा, एक मिनट, आप कैसे बनाओ इसको। हाँ देखो बनाने को, ये यहाँ पर एक ऐसी रेखा है और इसका नाम इन्होंने दे रखा है बी, इसका नाम दे रखा है सी, ठीक है ना। इसका इन्होंने इसको ऐसे मिलाया है, इसको भी ऐसे मिलाया है, ठीक है ना। ये बाद में लिख देंगे, नहीं तो अभी नहीं दिख रहा है, ये बाद में लिख देंगे। ये है बी, ठीक है ना। ये है आपका सी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एक मिनट, साफ साफ लिख देंगे। देखो भैया ये आपका ऐसे मिलाया है, नाम बाद में दे देंगे। और क्या दे रखा है? और दे रखा है यहाँ पर कोई बिंदु ओ है और इसको ऐसे मिलाया है, हाँ ऐसे ही मिलाया है। ये आपका ऐसे मिलाया है और ये ओ से आपका चल रहा है, ऐसे इनको यहां मिलाया है और यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ये ए दे रखा है और ये मिला है सीधा ए से, ये मिला है सीधा सी से, ठीक है ना। अब इनका नाम करा, सही तो बना नहीं लेकिन बना लेंगे। ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये बिंदु ए है, ओ ऐसे बना है, ठीक है। अब हमें सवाल, ये चित्र बना है आपका, ये प्रश्न नंबर 6 का चित्र है, हमने बना दिया जैसे बना है। अब सवाल क्या कह रहा है, पहले जो दिया है लिख दे रहे, फिर आपको समझा रहे, ठीक है। सवाल में आपको ये दे रखा है, हाँ सवाल क्या दे रखा है, कहाँ गया,
प्रश्न नंबर 6। हाँ ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। हाँ देखिए, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी हमसे कह रहा है। इस आकृति दे रखी है, इस आकृति में ओपी आपका दे रखा है, ये ओपी और ओक्यू और ओ आर हमें बिंदु दे रखा है कि भैया कह रहा है एक फिगर है, कह रही ये हाँ चित्र दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं, कह रहे इसमें जो है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है ओपी, हाँ इसमें कह रहा है कि ओपी और ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए क्रमशः पी और क्रमशः सी है। कह रहा है कि भाई इस आकृति में ओ ए में ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू में बी बिंदु स्थित है और ओ आर में सी बिंदु स्थित है। ठीक है ना, ये दे रखा है। ठीक है ना, ये हमको दे रखा है कि भैया इसमें ये बिंदु स्थित है। ठीक है ना, कह रहा है कि ये देखो ये सीधा ही बनेगा, ऐसे सीधा ही, हमसे सीधा बना नहीं है, ये सीधा बनेगा ऐसे। और ये हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज में पी क्यू आर में हमें क्या दे रखा है कि भैया ओपी बिंदु में ए नहीं हाँ ये देखें क्रमशः ओपी 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 ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है। कह रहे ये एक आकृति दे रखी है, इसमें ये कह रहा है इस आकृति में क्रमशः ओपी और ओ क्यू और ओ आर पे स्थित बिंदु ए, बी और सी है। मतलब ओ ए ओपी पे ए बिंदु स्थित है और ओ क्यू में बी बिंदु स्थित है और ओ आर में सी बिंदु स्थित है, ये कह रहा है। और हमसे कह रहा है इस प्रकार ये स्थित है कि भैया ए बी समांतर पी क्यू के, क्या दिया है, दिया है लिख लेते हैं, दिया है कि ए बी समांतर किसके है, ये ए बी समांतर इस पी क्यू के। ठीक है ना, हमसे कह रहा है भाई जो ए बी रेखाखंड है ये समांतर है पी क्यू की। ये ए बी रेखाखंड, ये देखो हम पतला बन गया है थोड़ा से, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, कहे तो चपटा चपटा दिख रहा है, इसको यहां समझा ये। हाँ ठीक है ना, हमसे कह रहा है कि भैया ये ए बी रेखाखंड है इस पी क्यू भुजा के समांतर, ये दिया है। और क्या दिया है, और ए सी समांतर पी आर की, और दिया है कि ए सी समांतर पी आर की। मतलब कहने मतलब ये ए सी जो रेखाखंड है इस पी आर के समांतर है। ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है, आप देखो हमसे कह रहा है कि भैया जो ये ए और ये बी रेखाखंड है इस पी और क्यू के समांतर है, और ए और ये जो सी आपका रेखाखंड है इस पी और आर के समांतर है। तो हमसे क्या कह रहा है, तब हमसे कह रहा है तब दर्शाइए कि, तब दर्शाइए कि, हमसे कह रहे हैं तब दर्शाइए कि ई, हाँ तब कह रहे दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर, कह रहे बीसी समांतर क्यू आर की, ये हमें दर्शाना है। हमसे ये कह रहा है कि अब आप समझो कि एक ये चित्र दे रखा है, कह रहा ओपी पर एक बिंदु ए है, ओ क्यू पे एक बिंदु बी है और ओ आर पे एक बिंदु सी है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि जो ए बी रेखाखंड है इस पी क्यू के समांतर है और ए सी रेखाखंड इस पी आर के समांतर है। तो कह रहा है अगर ये और ये समांतर है तो आप हमें ये बता दो कि जो बी सी रेखाखंड है इस क्यू आर के समांतर है कि नहीं। ये जो बी सी रेखाखंड है, कह रहे जो बी सी रेखाखंड है क्या इस ये क्यू आर के समांतर है कि नहीं, क्या इस क्यू आर के समांतर है कि नहीं, यही आपसे पूछ रहा है कि बीसी रेखाखंड जो है क्या इस क्यू आर के समांतर है कि नहीं। चलो अब हम समांतर के लिए क्या करेंगे भाई साहब, हमको ये समांतर दिखाना, तो आप इसमें भी ले लो, क्या लोगे, देखो पहला केस लिखो, पहला केस आप क्या लिखोगे, आप ले लो त्रिभुज ओ पी क्यू में, हमने क्या बोला ओ पी और क्यू, त्रिभुज ओ पी और क्यू में क्या लिया हमने, ओ पी क्यू में दिया है, क्या दिया है भैया ओपी क्यू में हमें दिया है कि भैया ये रेखाखंड क्या है, रेखाखंड आपका ए बी समांतर है पी क्यू के, दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक ना, अगर ये ए बी समांतर पी क्यू के है, ध्यान देना, अगर ये ए बी समांतर इस भुजा के है, अगर ये रेखाखंड समांतर इस भुजा के है तो समांतर के केस में हम बीपीटी लगाते हैं, अनुपात बराबर के केस में हम बीपीटी का विलोम लगाते हैं। तो आप क्या लगाओगे, तब त्रिभुज ओ पी क्यू में बीपीटी प्रमेय से
या थेल्स का प्रमेय लिख दो, कुछ भी लिख लो। तब त्रिभुज OPQ में थेल्स के प्रमेय, तो आप लगा दो भैया OPQ में लगा दो। भाई साहब ये रेखाखंड तो इस रेखा सॉरी इस भुजा को समांतर ले गई, तो इसको अगर समांतर ले गई तो इस त्रिभुज में दो ही तो बचा, एक आपका ये बचा, एक आपका ये बचा। तो कहने का मतलब जो अनुपात बराबर का खेल होगा ये इनके और इनके बीच होगा, क्योंकि इसको तो ये बराबर लेके चला गया, भाग गया ना लेके, तो बचा का आप ही बता दो भैया OA अनुपात OP, ठीक है ना। क्या लिखोगे OA अनुपात OP। भाई साहब OA अनुपात AP बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा आप ही बता दो, OB अनुपात BQ, OB अनुपात BQ। भैया OB अनुपात BQ बराबर होगा। क्लियर है ना आपको, क्लियर है। मान लो समीकरण एक, क्या मान लो समीकरण एक मान लो दोस्तों, इसको हम मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, फिर दूसरा वाला केस लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ जानकारी के लिए लिख रहे हैं भैया OA हमने दिखाया था, OP किसके बराबर है, OB ये बराबर है BQ, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ये हम लिख ले रहे हैं क्योंकि अब हम इसको मिटाएंगे, दूसरा वाला केस लगाएंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा केस लगा दे रहे हैं, ये हटा दें, चलो हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लिख लो इसको। अब दूसरा केस लगा दे रहे हैं, अब दूसरा केस लगा दे रहे हैं, दूसरा केस देख लो। दूसरा केस क्या लोगे आप, सेकंड केस लो, सेकंड केस ले लो। अब त्रिभुज किस में लोगे भैया, अब OPR ले लो। अब त्रिभुज क्या लोगे, त्रिभुज OPR में क्या दिया है। अच्छा हमें क्या पता हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपके मन में संदेह होगा। अरे सोचना क्या, जो जो बात भाई जिस त्रिभुज के लिए समांतर का केस दे रखा वही त्रिभुज लो। भाई पहले हमें इस वाले त्रिभुज के लिए दे रखा तो हमने ये ले लिया, अब हमें कौन सा दे रहा है भाई, AC समांतर PR कह रहे, जो AC समांतर PR के, तो कह रहे ये रेखाखंड इस भुजा को लेके भाग गई, तो भैया यही तीन भुजा से तो मिलके बना है, ये इसको लेके भागे तो एक भुजा ये, एक भुजा ये बचा, तो इसका मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है ना। OPR में दिया क्या है कि भाई AC समांतर PR के, तब ये देखो हम ये वाला के लिख दिए PR के है ये, तब त्रिभुज OPR में BPT प्रमेय से, क्या लिखोगे BPT प्रमेय से। अब ध्यान देना भैया त्रिभुज OPR में लगा दो, क्या लगाओगे भैया इसको तो ये लेके भाग गया, ठीक है, तो क्या लिखोगे OA और OP, क्या लगाओगे देखो OA भुजा का अनुपात OP, भैया OA और OP का अनुपात किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा OC/OR, किसके बराबर हो जाएगा OC बटे OR। देखो OC/OR इसकी तो बात हो रही है ना भाई, इसको तो लेके ये भाग गया तो यही तो बचेगा। अब ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन गया, बन गया सर, बन गया, बन गया। अब देखो अब आप ये बताओ समीकरण एक व दो की तुलना कर दो, क्या करोगे समीकरण एक व दो की तुलना कर दो, समीकरण एक व समीकरण दो कि क्या करोगे, समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने में क्या लिखोगे, समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने में। अब आप तुलना में क्या करोगे कि भाई साहब OA बटे AP, OA बटे OP, कहने वाला पहले आप ये वाला लो OA बटे OP, क्योंकि फर्स्ट आपका समीकरण ये, और OA बटे OP कहने के वाला LHS बराबर है। समीकरण तुलना किया तो भाई दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, क्या लिखोगे यहां लिख लेना, जब दोनों समीकरण का LHS बराबर है, ऐसे लिख लेना बराबर लिखे, तब RHS भी बराबर होगा, क्या लिखोगे आप RHS भी बराबर होगा, ठीक है ना। और जब RHS बराबर होगा तो RHS को बराबर कर दो, आप इसको लिख लो, यहीं पे लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है, आप इसको लिख लो तो इस चीज को दिखा देंगे, ठीक है ना। कहने बोले ये तो हमारा बराबर हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, हम बराबर क्या दिखाएंगे, पहले ये लेंगे ना, पहले समीकरण हमारे ये और ये लेंगे, ठीक है ना, ये लेंगे। चलो यहाँ लिख देना, आप इसको लिख लो, यहाँ लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इनका केस खत्म हो गया, दूसरा केस भी खत्म है, यही लिख देंगे, ठीक है ना, ये लिख दिया, देखिए यहीं पर भी आ जाएगा। अब ध्यान देना आप प्रमेय को भी हटाओ, तो आप क्या करोगे भैया, जब ये और ये बराबर है तो इनको बराबर दिखाओ, तो पहले समीकरण ये था तो पहले यही रखेंगे, तब
ओ बी बराबर बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे ओ आर, यही हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू और क्या हो जाएगा ओ सी बटे ओ आर, ठीक है ना। हाँ तब ये हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दो, हमने यहां से निकाल लिया, अब आप एक चीज ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, देखो ओहो बी क्यू, हाँ 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 हाँ, अब एक चीज ध्यान दो, अब इस पे क्या, आप एक चीज ध्यान देना, देखो हमने क्या बराबर, हमें ये बराबर मिल गया, क्या बराबर मिल गया, ये बराबर। अब आप एक चीज ध्यान दो, क्या कह रहे हैं कि ओ बी बटे बी क्यू का अनुपात, ओ बी और बटे बी क्यू का अनुपात ओ सी बटे ओ आर के बराबर है, ओ सी बटे, ओ सी बटे, एक में बच्चों थोड़ा रुकना, तो हमें यहाँ गलत लिखा क्या, एक चीज आप ध्यान देना, हमने जब त्रिभुज लिया था, आप ये बताओ, देखिए यहाँ पे गलती पकड़ गई, आप एक ध्यान दो भाई, हमने लिया था, देखिए ओ पी आर लिया था, ओ पी आर लिया था ना भैया, ओ पी आर लिया तो भैया ओ ए बटे ओ पी, और कहाँ गया ओ ए बटे ओ पी, और ओ सी बटे सी आर होगा, देखो देखो देखो, ओ सी बटे सी आर हो, हमने क्या लिख दिया, हमने ओ आर लिख दिया, ये गलती हो जाती है, अभी देखो 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 देखो, ये सी आर, ध्यान पकड़ में आया आपका, हमने क्या कहा, यहाँ भी सी आर करो, यही तो मैंने कहा गलती क्या होगी, देखो हमने क्या किया, ध्यान देना, सॉरी सॉरी इसके लिए, कि भैया हमने लिया था ओ पी आर, यही लिया था, अब ओ पी आर आप बताओ, ओ ए बटे ओ पी, ये तो हमारी समीकरण एक है, ओ ए बटे ओ पी, देखो ओ ए बटे ओ पी, ओ ए बटे ओ पी किसके बराबर होगा, ओ सी बटे सी आर के, हमने क्या लिख दिया था, ओ सी बटे ओ आर लिख दिया था, ये गलती हो गई, ओ सी बटे सी आर, देखो ओ सी बटे ओ सी बटे सी आर होगा, ये आपका सही है, ठीक है ना, हमने ओ आर लिख दिया था। अब देखो, अब उसके लिए कोई नहीं, गलती हो गई थी, अब आप बताओ, ये हमारा समीकरण बनेगा, अब आप एक चीज दे लो इसमें, ये किसके बराबर दिखा रहेगा, ओबी बटा बी क्यू, ओबी बटा बी क्यू किसके बराबर है, ओसी बटे सी आर, ओसी बटे सी आर के बराबर है, तो इसमें क्या लगा दोगे, जब ये केस लगेगा तो आप बीपीटी को उल्टा लगा दो, अनुपात बराबर के केस में बीपीटी का विलोम, और समांतर के केस में बीपीटी लगाना, देखो हमसे कह रहे भैया ओबी बटे ओ क्यू किसके बराबर, अभी उधर चलो, क्या कह रहे हैं कि ओबी बटे ओ क्यू किसके बराबर है, ये बराबर है ओसी बटे सी आर के, ठीक है ना, ओबी बटे किसके बराबर, ओ की बराबर है ओसी बटे सी आर, क्लियर है। अब जब ये देखो ओबी बटे बी क्यू बराबर है ओसी बटे सी आर, ठीक है, तो हमने क्या बोला, पीपीटी का जब उल्टा लगाओगे, जब अनुपात बराबर होते हैं तो पीपीटी विलोम लगाते हो, पीपीटी विलोम क्या होता है, जब अनुपात बराबर देते हैं तब ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्या लगाओगे, लगाओ तो आप किस पे लगाओगे, त्रिभुज, क्या ले लोगे, हाँ ओ क्यू आर में, क्या लगाओगे, ओ क्यू आर त्रिभुज, आप ले लो ओ क्यू आर में, क्या लगाओगे, बीपीटी विलोम, बीपीटी विलोम, ठीक है ना, बीपीटी विलोम से देखो, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या लगाओगे, बीपीटी विलोम से, क्यों लगाओगे, देखो भाई आप एक दो चीज दिमाग में बिठा लो, आपने दो ही चीज पढ़ा है कि बीपीटी लगाते हो समांतर के केस में और बीपीटी का विलोम लगाते हो अनुपात के केस में, ठीक है ना। तो हमारे कहने वाला आप खुद देखो, ओ पी अनुपात ओ क्यू ये किसके बराबर है, ओ सी अनुपात सी आर के, तो त्रिभुज ओ क्यू आर में, कि भैया जब दो, हाँ दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो, भैया त्रिभुज ओ क्यू आर में आप क्या लगाओगे, बीपीटी का विलोम से, कि जब, देखो यहाँ दे रखा है, क्या लिखोगे, जब भाई दो भुजा के अनुपात आपस में बराबर है, जब ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, देखो दे रखा है ना, ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, तो जब इस त्रिभुज में दो भुजा के अनुपात बराबर है तो भैया आपका जो रेखाखंड बीसी है तीसरे भुजा के समांतर होती, समझ में आया ना, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, इसको मिटा रहे, देखो अब इसका खेल खत्म है, अब यहाँ देखो, खुद देखो कि भैया जब ओ बी बटे बी ओ क्यू ओ सी बटे सी आर, देखो ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर जब आपके बराबर है त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में हमने बीपीटी का विलोम लगाया, भैया जब ओपी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर आपने बराबर है, तब इस त्रिभुज में ये जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही होता है ना बीपीटी का विलोम, तो देखो
तो आप क्या लिखोगे, तो भैया बीसी समांतर किसके हो जाएगी, मतलब बीसी रेखाखंड समांतर क्यू आर हो जाएगी। कहने का मतलब ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये तो चला गया अनुपात बराबर के केस में, ये अनुपात बराबर के केस में चला गया, तो यही एक भुजा बची है, तो इस रेखाखंड इस भुजा के समांतर होगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बीसी समांतर किसको हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा, किसको हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, देखो ये सही बना लो, ये किसके समांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर की। और यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही तो हमें सिद्ध करना था कि बीसी बटे क्यू आर। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गई थी, हमने यहाँ पर ओसी और ओ आर लिख दिया था, ठीक है ना, वो हो गया था गलती से, बाद में हमने क्या उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने आपके 5-6 सवाल करा दिए हैं, और आपके कितने सवाल है देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, हाँ इसमें 4 सवाल आपके और बाकी हैं। हमने 5वां और 6वां सवाल आपके करा दिया है। कल आपको मिलेंगे 7वें नंबर सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।